आजकल धर्म तो रहा ही नहीं, जात बिरादरी जैसी बातें भी भूल गए। अब क्या बिना नहाए धोए नौकर चौके में घुसेंगे? इस पर विभू का स्वर ऊंचा हो गया था। अम्मा, दोनों भाभियां मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता, पर मीता तो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के कामों में हाथ बंटा सकती है। कभी आपने सोचा है, आपके लाड़ प्यार से वह कितनी बिगड़ती जा रही है? इसे भी तो दूसरे घर जाना है। क्या यह ठीक है कि घर की सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें और बेचारी नीरा ही घर के कामों में जुटी रहे? तो किसने कहा है इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। वैसे माँ है तो यह छोटे मुंह बड़ी बात पर हम भी मीता को इसीलिए पढ़ा रहे हैं, न कि वह स्वावलंबी बने। अगर उसकी ससुराल के लोग भी उसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप लोग नीरा के साथ करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? मीता की तुलना नीरा से करने का अधिकार किसने दे दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। बेटे के सधे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चीखीं। विभू उसके बाद एक पल भी नहीं रुके थे। स्तंभित नीरा को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और एक नई गृहस्थी बसा ली। दोनों ने एक मारुति ज़ेन गाड़ी भी किस्तों पर ले ली, लेकिन नीरा खुश नहीं थी। बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। विभू उसे समझाते, जहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं वहां अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? 6 महीने बीत गए। प्रसव पीड़ा से छटपटाती नीरा अस्पताल पहुंची। ससुराल से कोई नहीं आया। सहकर्मी डॉक्टरों ने देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। माँ, पापा और रोहित एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे थे। फिर भी नीरा के मन में एक कसक सी थी कि कितना अच्छा होता अगर विभू के घर से भी कोई आता, उसके सिरहाने खड़ा होता। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थीं। उम्र में वह विभू से 10 साल बड़ी थीं, फिर भी वह नीरा से हमउम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा, भाभी, भैया में से कोई नहीं आया तो नीरा की रुलाई का बांध फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सिर रख बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप मिटती चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची नीरा, जहां से कभी अपमानित होकर वह लौटी थी। विभू ने उसे रोकना चाहा पर वह नहीं मानी। देरसवे बेटे के लिए तो मोह जाग सकता है, बहू तो पराए घर की होती है। उसे तो स्वयं ही परिवार में जगह बनानी होती है। यही विचार था मन में। वह ससुराल पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थीं। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 6 साल की बिटिया सोनाली और ननद मीता मिल गईं। देखते ही अपरिचय के भाव तिर आए थे। मीता तो अंदर चली गई। सोनाली वहीं खड़ी नीरा का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या सोनू? मैं तुम्हारी चाची। नीरा नाम सुनते ही वह डरकर और पीछे हट गई तो उसने स्वयं मुन्ने को पलंग पर लिटा दिया और सोनाली को पुकारा, नन्हे मुन्ने से नहीं खेलोगी? सोनाली अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को सोनाली के पास लिटाकर नीरा पूरे घर का चक्कर लगा आई। पूरा घर बेतरतीब पड़ा था। भाभी पलंग पर लेटी कराह रही थीं। उन्हें तेज बुखार था। नीरा ने केमिस्ट को फोन कर दवाइयां मंगवाईं। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर भाभी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। नीरा इस बीच चौके में जाकर दलिया बना लाई। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी दाल सब्जी छौंक दी। अब भी उसे याद था, महाराजन के हाथ का पका खाना अम्मा नहीं खाती हैं। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा अभी तक लौटी नहीं थीं। नीरा ने डोंगे में दलिया पलटकर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी।
भाभी की आंखों में स्नेह छलक आया था। मीता अब भी तुनकी हुई थी। नीरा ने कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। सोनाली मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बादल छंटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नजर मुन्ने और नीरा पर डाली। नीरा ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आंच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देंगी, उसने अम्मा की आंखों में झांका। उन्होंने सोने का सिक्का पोते की हथेली पर रख तो दिया, पर वैसा अपनापन अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा नीरा चाहती थी। घर लौटने के बाद भी नीरा बराबर बड़ी भाभी का हाल पूछती रही। परहेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सद्भावना के आगे बड़ी भाभी नतमस्तक हो उठी थीं। फोन पर ही सिसक उठीं और बोली, नीरा हमें माफ कर दो, बड़ी ही बदसलूकी की मैंने तुमसे। भाभी बात कर ही रही थी कि तभी मीता ने फोन छीन लिया था। भाभी मुन्ना कैसा है? भैया कैसे हैं? वहीं बैठी बैठी सबके बारे में पूछती रहोगी या घर आकर मिलोगी भी? उस दिन के बाद से मीता और सोनाली जब भी समय मिलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती। भाभी फोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायतें देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए सौंफ मिश्री की भुगनी और नीरा के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बच्चों के हाथ भिजवा देती। धीरे धीरे विभू के परिजनों से नीरा की दूरियां सिमटने लगी थीं, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की धुरी तो वही थी। अचानक अम्मा की कराहट ने नीरा को अतीत के झरोखे से खींचकर वर्तमान में लापटका। सामने ईसीजी मशीन का मॉनिटर उनके हृदय की धड़कनों का संकेत दे रहा था। एकाएक अम्मा की सांस फूलने लगी। शरीर पसीने पसीने हो गया। घर के सभी सदस्य घबरा गए थे। मीता जोर जोर से रोने लगी। तीनों भाई उसे सहारा दे रहे थे। मझली भाभी भी 2 दिन पहले ही पहुंची थीं। डॉक्टर ने नीरा को कमरे में बुलाकर बताया, स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में नीरा डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। विभू दोनों भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान सी इधर उधर डोल रही थीं। मां के दूध पर पलने वाला बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियां, उमा दीदी, मीता बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठ गईं। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गईं। मीता उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रही हो? भाभी लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय नीरा अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है। फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती हैं। सच, हम सब ने उसके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर से जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया तब तक सांझ घिर आई थी। नीरा मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलबिलाता बच्चा रो रो कर हलकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं थी। गहरी नींद के नशे में भी उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में नीरा का नाम लिया तो सभी उनके इर्द गिर्द सिमट आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, नीरा कहाँ है? कमजोरी से फिर आंखें मूंदने लगी थीं। अगले दिन थोड़ी हालत सुधरी तो उन्होंने विभू से कहा, मैं नीरा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया।
अम्मा दुखी मन से कहने लगी, मैंने तो उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया और उसने मुझे जीवनदान दे दिया। माँ की बातों का उसकी संतान कभी बुरा नहीं मानती। विभु बोला, इन 3 सालों में मुझसे ज्यादा तो वह तुम्हारे लिए छटपटाती रही है अम्मा। उस रात अम्मा को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह की किरण के साथ जब कमरे का पर्दा सरका तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरकाकर नीरा ने पूछा, अम्मा अब कैसी हैं? आंखें मूंद कर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में नीरा के ताजगी भरे चेहरे को अम्मा अपलक निहारती रह गईं। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर गई। तभी मझली भाभी मुन्ने को लेकर कमरे में आईं और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रहीं, सहलाती रहीं, पुचकारती रहीं। क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखते अम्मा? वह तो आपको ही रखना है, नीरा ने आदर भरे भाव से कहा तो अम्मा खुद को अपराधीन समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों को आंसुओं से बुहारते हुए वह दृढ़ स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट से तुम अपमानित होकर निकली थीं, वहीं पर आशीष पाने के लिए लौटोगी। अम्मा की आंखें नम हो उठीं। न जाने कब आंसू के 2 कतरे टपककर नीरा की हथेली पर टपके आंसुओं से मिल गए। नीरा को महसूस हुआ कि ससुराल की देहरी पर उसने आज पहला कदम रखा है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।